Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates. As per the latest update or the counseling schedule, your choice filling has already been begun and कल की डेट पे आपकी choice locking होने वाली है. That is 18th of November को आपकी इवनिंग में 4 PM से आपकी choice locking स्टार्ट हो जाएगी. In this video we will be discussing about the seat matrix part की क्या नई seat matrix रिलीज होगी नहीं होगी, choice filling में क्या होगा. Also regarding the states updates as well as about the positive shift in the counseling कि कहाँ तक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकती है और बाकी डिटेल्स क्या रहेंगी. सो लेट्स बिगिन. अगर मैं आपसे चॉइस फिलिंग की बात करूं तो आज आफ्टरनून से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई थी. अराउंड 11 PM और 12 PM के अप्रॉक्स में आपकी चॉइस फिलिंग बिगिन हो गई थी. जितने भी कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था या अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन. आप लॉग इन करके पेमेंट करके सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट करके आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो. चॉइस फिलिंग के लिए एक बात कही गई थी कि न्यू अपडेटेड सीट मैट्रिक्स विल बी पब्लिश्ड या शॉर्टली पब्लिश करेंगे, बट टिल नाउ द न्यू सीट मैट्रिक्स हैज नॉट बीन रिलीज. मतलब कि 2 पॉइंट हो सकता है, यहां से हो सकता है नई सीट मैट्रिक्स ना आए. अगर नहीं आती है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स रेज होते हैं. पहला, 966 न्यू सीट्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एनएमसी ऑफ इंडिया. मतलब कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने आपके 966 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट इंक्रीज की है. जो अगर सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं होती है तो आपके राउंड 1 में ये एड ऑन नहीं होंगी. इन दैट केस ये आपकी राउंड 2 में एड आउट होंगी. सेकंड पॉइंट, 169 डीएनबी कोटा सीट्स हैज बीन डिक्रीज्ड. ये 169 ऐसी सीटें थी जो डबल में थी या XYZ रीजन की वजह से इनको रिमूव किया गया है एंड ये भी आपकी सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं की गई है. सो ये 2 मेजर पॉइंट्स है जहां पे चीजें चेंज होती हैं. 966 अगर एड ऑन नहीं भी होती है तो राउंड 2 में आपके लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा. हर सेशन में ऐसा देखा गया है कि राउंड 2 में नई सीट्स एड ऑन होती हैं. इस सेशन में भी ऐसा पॉसिबिलिटीज ले सकते हो क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी आपकी काफी ज्यादा डिले हो चुकी है, चेंजेस हो गए हैं. इस वजह से आप एक बार को पॉसिबिलिटीज लेके चलिए कि हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हो ही जाएगा, हो सकता है कि आपकी जो ये न्यू 966 सीटें हैं ये आपकी राउंड 2 में एड ऑन हो एंड काउंसलिंग आपकी उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करे. अदरवाइज अभी तक आपकी सीट मैट्रिक्स नहीं रिलीज हुई है. इट्स ऑलरेडी बिन 8 इन द इवनिंग, 8 इन द नाइट. सीट मैट्रिक्स नहीं हुई है, लेट नाइट तक अगर आ जाती है बाई चांस देन वेल एंड गुड. कल के डेट पे सीट मैट्रिक्स रिलीज करके और इवनिंग में 4 बजे से लॉकिंग करा पाना इट इज इम्पॉसिबल. अगर नई सीट मैट्रिक्स आज के डेट में रिलीज नहीं होती है, बाई चांस कल के डेट पे होती है, तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 दिन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग को और एक्सटेंड किया जाएगा. इसका अगर ऐसा होता है तो इस केस में नोटिफिकेशन भी पब्लिश की जाएगी. नो नीड टू वरी. चॉइस लॉकिंग की अगर मैं बात करूं तो कल इवनिंग में आपकी 4 बजे से चॉइस लॉकिंग है. इन ए केस अगर आप लॉकिंग नहीं भी करते हो तो आपकी जो लास्ट फिल चॉइसेस रहेगी वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉक्ड हो जाएगी क्योंकि ऑल इंडिया में ऑटो लॉक का ऑप्शन रहता है. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. ऑटोमेटिकली आपका लॉक हो जाएगा. 19th को आपकी प्रोविजनल आ जाएगी, 20th को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइनिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो. बात करूं स्टेट्स काउंसिलिंग के तो जितने भी स्टेट्स हैं एक्सेप्ट 1 और 2 स्टेट्स, सारे स्टेट्स के रिवाइज नोटिफिकेशन, शेड्यूल और बाकी चीजें पब्लिश की जा चुकी हैं. कुछ स्टेट्स ने अगेन रजिस्ट्रेशन भी ओपन किए हैं जैसे कि आपका राजस्थान हो गया और 1-2 और स्टेट्स हैं जहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगेन ओपन किया गया है जबकि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है. वहीं पे अगर मैं यूपी के बारे में आपसे बात करूं तो यूपी की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन है. अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पेमेंट किया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपकी होगी. सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया है तो आप चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो. अगर मैं शिफ्ट की बात करूं स्पेशली यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में तो फीस जिस हिसाब से इंक्रीज हुई है, अगर आप फीस की चीजें देखोगे तो एक चीज मान के चलिए आपको एक बेटर और एक काफी अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. मिनिमम टू मैक्सिमम आप मान के चलोगे कुछ ऐसे भी ब्रांचेस आएंगे जहां पे 10,000 15,000 तक का भी पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है. वहीं पे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस में आपके 4 से 5,000 प्लस के भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है. इन ए केस अगर आपकी अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की जाती है एंड आपकी जो चीजें एज इट इज है, चॉइस फिलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग एज इट इज कंटिन्यू होती है. रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया तो और कैंडिडेट्स इंटर करेंगे विच लीड टू द नेगेटिव शिफ्टिंग. बट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे जिस हिसाब से आपकी फीस इंक्रीज हुई है, आप मान के चलिए आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. ये 966 सीटें अगर आपके डीम्ड में भी एड ऑन हो जाती हैं राउंड 1 में तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी आपको एक बेटर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा. अदरवाइज ये शिफ्ट राउंड 2 में होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन करेंगे. ऑल्सो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया. अभी भी अगर आप पेड एंड प्रीमियम सर्विसेज देख रहे हो कैसे सीटें मिलेंगी. ऑल्सो एक मेजर पॉइंट रेज हो रही है या एक मेजर PIL की बात डिस्कशन में है रिगार्डिंग द रिवाइज कट ऑफ. रिवाइज कट ऑफ क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपकी जनवरी में एक PIL फाइल की गई है जिसमें ये डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें यह डिमांड किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि पिछले 5 साल का डेटा निकालिए
इन द ऑल इंडिया पार्ट कि कहां पे कितनी सीटें रिवाइज कट ऑफ के बाद भी आपकी वेस्ट हो रही है। मतलब कि नीट पीजी एज वेल एज आपकी सुपर स्पेशलिटी के अंदर हर सेशन में हम देख रहे हैं रिवाइज कट ऑफ हो रही है, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली आपका 500 to 1000 के रैंक में आपकी जो सीट है ये आपकी हर साल वेस्ट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस पे कहना है कि आप ये डेटा निकालिए और इस पे कमिटी बनाइए कि कुछ क्या किया जा सकता है कि जिससे आपकी ये जो सीटें वेस्ट हो रही आ रही हैं पिछले 5 ईयर्स में, ये डेटा आएगा तो चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी। तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया भी लगेगा कि लास्ट ईयर जब आपकी 5 परसेंटाइल हुई, उसके पहले आपकी 0 परसेंटाइल हुई, एंड उसके पहले जब आपका एक लिमिटेड रिडक्शन होता था तो क्या चेंजेस हुए हैं, कितनी सीट वे वेस्ट होने से बची हुई हैं। स्पेशली इस सेशन में जब आपकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिप्लोमा की सीटें एड ऑन हो रही हैं, 966 आपकी डीम्ड की सीटें एड ऑन हो रही हैं, तो सीट वेस्टेज के भी चांसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि यहाँ पे फीसें भी इंक्रीज हुई हैं। अगर आप किसी भी स्टेट में चेक करोगे ग्रेजुअली हर जगह पे आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहे डीम्ड की हो चाहे प्राइवेट की हो, सब जगह पे फीस इंक्रीमेंट हुई। सो दैट लीड टू अ मेजर सीट वेस्टेज स्पेशली इन द नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज। नॉन क्लिनिकल अगर मैं बात करूं जहां पे 1 लाख 2 लाख 50,000 60,000 इस तरह से फीस थी, उसको कुछ जगहों पे इंक्रीज करके 4 लाख 5 लाख 10 लाख इस तरह से इंक्रीज किया गया, विच लीड टू द सीट वेस्टेज। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वर्कआउट कर रही है, लेट्स सी क्या होता है, फर्दर हियरिंग्स क्या होती है। इन तमाम चीजों को अपकमिंग वीडियोस में आपसे डिस्कशन करेंगे जब प्रॉपर डिटेल्स और बाकी नोटिफिकेशन आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आप जाके कर सकते हो ऑलरेडी अपने, अगर आपने प्रीवियस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी आपने कर रखा है तो नो नीड टू वरी। एक बार आप लॉग इन करके जस्ट क्रॉस चेक कर लो, चीजों को रीअरेंजमेंट करना बच जाता है या लास्ट मिनट के चेंजेस बचे थे वो आप करके रखो, क्योंकि सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी राउंड 1 के लिए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। एमसीसी ने बोला जरूर था बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेट्स सी आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग तक क्या होता है। अगर कल अर्ली मॉर्निंग या आफ्टरनून तक आ जाता है देन आपकी एक दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। जो आपकी चॉइस लॉकिंग 18th को हो रही है वो 19th को होगी, एंड इस केस में आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो आपकी 19th की लेट नाइट या 20th की अर्ली मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आपकी फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगी 20th को ही। ऐसा प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।